अब मैं केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह को आमंत्रित करना चाहूंगी कि आज के इस अवसर पर वे अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मंत्री जयंत चौधरी साहब, डॉक्टर मजूमदार जी, डॉक्टर कैला फ्रॉम वाधवानी फाउंडेशन, ladies and gentlemen, members of the fraternity, सच पूछिए तो आज का ये समारोह, ये उत्सवमय समारोह, ये दुनिया भर के लिए पैगाम है कि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है और 2020 का दशक भारत का दशक है। The 21st century belongs to India and that India's moment has arrived. वो जमाना जाता रहा जब दुनिया के तथाकथित विकसित देश सफल पहल करते, प्रयोग करते और फिर 10-15 साल के बाद भारत में उसको अपनाया जाता। अब याद कीजिए टेलीविजन को, यूरोप और अमेरिका में 1950 के दशक में देखा जाता था, हमें उसके दर्शन करते करते सन 1970 का साल गुजर गया। आज तस्वीर बदली है। आज सफल प्रयोग भारत में किए जाते हैं और बाकी दुनिया उसका अनुसरण करती है, चाहे वो कोविड का वैक्सीन हो, चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे वो क्वांटम हो। India is no longer a follower, ladies and gentlemen. On the contrary, India today beckons others to follow her. और ये सब इसलिए संभव हो पाया कि गत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और ये एहसास करवाया कि यदि भारत को आगे बढ़ना है तो उसका रास्ता विज्ञान और नवाचार से होकर के गुजरता है, वरना हम में कोई कमी ना थी। प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, काबिलियत भी थी, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे, मेहनत करने का मादा भी था। आप याद कीजिए आर्काइव्स की वो विक्रम साराभाई की तस्वीर, जब वो साइकिल पर कैरेज पर लाद कर अपना सामान ले जाते हैं। यानी अभाव था तो साधनों का, अभाव था उस सपोर्ट सिस्टम का जो राजनीतिक नेतृत्व से अपेक्षित होती है, और उस अभाव की पूर्ति हुई प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद। जहां एक और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट मात्र और मात्र 2,777 करोड़ हुआ करता था 11 वर्षों में, कई गुना बढ़ करके 28,509 करोड़ तक पहुंच गया। और दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर को शमूलियत करने के लिए रास्ता हमवार कर दिया गया। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने यह एहसास पैदा किया कि भारत में भौगोलिक भूमिका निभाने के लिए क्षमता है, द कॉन्फिडेंस दैट इंडिया हैज द कैपेसिटी टू प्ले अ ग्लोबल रोल। But ladies and gentlemen, as you all will bear me out, that to be a global player, we have to live up to global benchmarks. We have to follow global strategies. और इसी से प्रेरित हुआ ये विचार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और इसका सुझाव भी सबसे पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के ही द्वारा आया जब वो 3 जनवरी 2019 को इंडियन साइंस कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे। और इसके पीछे का भाव ये रहा, इसका मोटिवेशन, इसका मकसद क्या है कि वो जमाना जाता रहा जब इकाइयों में अलग थलग होकर के काम किया जाता था। The age of silos is over, ladies and gentlemen. And if we have to move on from here where we are, the only option is to move in an integrated fashion. आज जरूरत है synergy between research, innovation, academia and industry. आज जरूरत है
closer collaboration between public and private sector, both domestically and internationally. आज ज़रूरत है नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज और स्टेक होल्डर्स की शमूलियत की, और आपको जानकर के खुशी होगी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अनुसंधान में लगभग 60% भागीदारी नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज की है। 3-4 साल की गंभीर मंथन के बाद, सभी स्टेक होल्डर्स से इनपुट्स लेने के बाद, दुनिया के अन्य मॉडल्स को स्टडी करने के बाद सन 2023 में एक्ट के जरिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन हुआ। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की और फाउंडेशंस की तुलना में ये एक श्रेष्ठ फाउंडेशन है। और इसका सबसे बड़ा गुण और विशेषता ये कि इसमें ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज और इंडियन इथॉस को भी पर्याप्त जगह दी गई है, ताकि वी कैन कम आउट विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटकम्स बाय कंबाइनिंग ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज विद द लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी विच इज आवर एक्सक्लूसिव डोमेन। और आपको जानकर के खुशी होगी कि एक ही साल के भीतर 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पहला, प्रधानमंत्री अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट अक्टूबर 14, 2024 को लॉन्च किया गया with the funding support of 60 lakh and overheads for the new starters and for a period of 3 years. दूसरा, mission for advancement in high impact areas which is dedicated to electric vehicle mission. और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च अर्थात पेयर विच इज डेडिकेटेड टू हब एंड स्पोक फ्रेमवर्क, जिसका बड़ा करीब का ताल्लुक है शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्रालय से और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। और ये उस शिकायत को एड्रेस करता है कि जो मिसमैच ऑफ फंडिंग्स हुआ करता था, विशेषकर जो स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी से शिकायत आया करती थी। अभी तक हमने 7 नेटवर्क शिनाख्त कर दिए हैं एंड वी हैव अनाउंस्ड ₹100 करोड़ ईच एज अ सपोर्ट। और आज ये एक नया पड़ाव, जैसे रमेश वाधवानी जी ने आपके आगे बात रखी, अ कमिटमेंट फॉर रिसर्च ट्रांसलेशन एंड को-फंडिंग ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बैक्ड प्रोजेक्ट्स by Vadvani Foundation. Ladies and gentlemen, Vadvani Foundation has shown the way, and I'm sure others too would be motivated to follow them. समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, बात समाप्त करते हुए मैं केवल इतना कहूंगा कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का जन्म प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना और प्रेरणा से हुआ था, और आने वाले वक्त में भी प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन और गाइडेंस में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भारत को शिखर पटल पर पहुंचाने में सफल रहेगा, और हम सब मिलकर के कामयाब होंगे वो सपना साकार करने में, वो विकसित भारत का सपना जो प्रधानमंत्री जी ने भारत के एक एक नागरिक के दिल में जगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।